नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताइए, क्या वॉइस और वीडियो ओके? क्या वॉइस और वीडियो ओके? ओके सर। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले आप सभी लोग मुझे बताएं। बिल्कुल रेडी हैं ना आप सभी लोग? चलिए, तो कल मैंने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपका फिनिश किया था और आज बारी है ट्रेन की। तो हम ट्रेन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊं। बिल्कुल, आज हम ट्रेन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ट्रेन की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग कुछ बेसिक्स बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। पहला, बिल्कुल बेसिक चीजें समझना। अगर आपको ये आ जाए, ये चीजें समझ जाओगे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे आपसे। पहला, अगर कहीं पर लिखा है x किलोमीटर पर आवर, ये मैंने आपको बताया था। अगर कहीं पर लिखा है x किलोमीटर पर आवर और x का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज होता है। x किलोमीटर पर आवर है, अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज होता है। और x मीटर पर सेकंड अगर आपको दिया गया है और x का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 18/5 से, तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, आपको स्पीड दी गई कितनी? स्पीड बच्चे आपको दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। टाइम आपको दिया गया है, ठीक है, 90 सेकेंड्स। तो बताओ ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करेगी? ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करेगी? ट्रेन बच्चे डिस्टेंस कितना कवर करेगी? ठीक है, ट्रेन जो है वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी देखो एक लिंक पिन कर दिया गया है। वो लिंक है कि अगर आप अपने महापैक या बैच को अपडेट कराना चाहते हो जल्दी से करा लें। ठीक है, क्योंकि आपके पास सारी वैकेंसीज आ चुकी है। सर वॉइस में इशू है? नहीं बच्चे, वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस प्रॉब्लम क्यों भाई? वॉइस तो परफेक्ट है। अब देखो, जैसे स्पीड कितना दिया गया? 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 90 सेकेंड्स। तो बताओ डिस्टेंस आप कितना कवर करेंगे? देखो 72 किलोमीटर पर आवर है ना, तो किलोमीटर पर आवर को, जैसे किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 72 है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 18 चौक 72, यानी 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड बच्चे आपकी स्पीड है। बोलो, तो स्पीड कितनी है? देखो आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। अच्छा, डिस्टेंस यानी दूरी किसके बराबर होती है? कहोगे सर दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय के। दूरी किसके बराबर होती है? चाल गुणे समय के बराबर होती है। दूरी किसके बराबर होती है? चाल गुणे समय के बराबर होती है। ठीक है, तो चाल कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। समय कितना है? 90, यानी 1800 मीटर की डिस्टेंस आप कवर करेंगे। और
इसी को आप 1.8 किलोमीटर भी कह सकते हैं, 1.8 किलोमीटर भी कह सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं, एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक स्लाइड और ऐड कर लें, स्लाइड ध्यान से समझना। अब यहां से ये तो बेसिक हो गया, अब मैं बात करता हूं बिल्कुल जहां से ट्रेन की शुरुआत होती है। अब ट्रेन की शुरुआत करें, देखो मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से समझना। ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, 450 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। ठीक है, 450 मीटर लंबी है, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। ये ट्रेन इस पर्सन को पार करने में कितना समय लेगी? ये ट्रेन इस पर्सन को पार करने में कितना समय लेगी, बताओ। ये ट्रेन इस पर्सन को पार करने में कितना समय लेगी, बताओ। टाइम पूछा गया आपसे, बताओ। ये ट्रेन इस पर्सन को पार करने में कितना समय लेगी? पढ़ाई करो यार रोहित, क्या ए कर रहे हो? वॉइस चेक कीजिए प्लीज। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए, मैं वॉइस एक बार फिर से चेक करता हूं, पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखो जैसे मैंने आपसे क्या कहा, देखो जब भी कोई ट्रेन, नोट्स बनाना, जैसे यहां पर ये ट्रेन किसको पार कर रही है, क्योंकि सर यहां पर ये ट्रेन इस पर्सन को पार कर रही है। अब जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है या पोल को पार करती है, तो पर्सन और पोल ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। पर्सन और पोल ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इस ट्रेन को इस पर्सन को पार करना है तो अपनी पूरी डिस्टेंस इस ओर से इस ओर लेकर आनी पड़ेगी, अपनी पूरी डिस्टेंस इस ओर से इस ओर लेकर जानी पड़ेगी। तो याद रखना, जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को या पोल को पार करती है, कोई भी ऐसी चीज जो ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, हम उसे निग्लेक्ट करते हैं, लाइक पर्सन या पोल। जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन या पोल को पार करती है, ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ट्रेन की जितना लेंथ है, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ट्रेन की जितनी लेंथ है, 450 मीटर। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं स्पीड के बारे में। स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, 18 तिहाई 54, कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कहोगे सर बिल्कुल। तो अब बताओ टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना है? 450 डिवाइडेड बाई 15, 15 तिया 45, 30 सेकेंड का समय लगेगा, 30 सेकेंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 30 सेकेंड का समय लगेगा। ट्रेन जो है पर्सन को पार करने में, अरे यार एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, आप भी रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए मैंने अपने सिस्टम को पूरा रिफ्रेश कर दिया, अब आपको क्लियर, अब आवाज प्रॉपर आ रही होगी। क्या अभी आपको आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है? जी सर, ओके, हाँ ऑल ओके, अब ठीक है। तो देखो यहां पर हम बात कर रहे थे कि जो ट्रेन है 450 मीटर की है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही, पर्सन को पार करने में कितना समय लगे। तो ये आपको क्लियर होगा कि जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अपनी पूरी लेंथ इस ओर से इस ओर ले जाती, मतलब जितना ट्रेन की लेंथ है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैंने आपसे क्या कहा। ये ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे है।
240 मीटर लंबी ट्रेन है। अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 400 मीटर है। बताओ ट्रेन इस पर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो, जब भी मैं बात करूंगा कि अब यहां पर ट्रेन किसको पार करना चाहती, अब ट्रेन पार करना चाहती प्लेटफॉर्म को। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है। कितना समय लगेगा? जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब भी बेटे कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? सबसे पहले तो ट्रेन को ये डिस्टेंस पूरी कवर करनी पड़ेगी, प्लस अपनी पूरी लेंथ इस ओर से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, इसे पहले पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म कवर करना पड़ेगा और अपनी लेंथ इस ओर से इस ओर ले जानी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में ज्यादा है, बराबर है, कुछ कम है, लेकिन आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जितना ट्रेन की अपनी लेंथ है। तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जितना ट्रेन की अपनी लेंथ है। तो यहां पर ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करेगी? डिस्टेंस कवर करेगी 240 मीटर प्लस 400 मीटर, यानी 640 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, 18 चौक 72, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस कितना कवर करनी है? 640 मीटर। तो 640 डिवाइडेड बाई 20 कर दो, कितना आएगा? 0032। 32 सेकेंड का समय लेगी। 32 सेकेंड का समय लेगी। 32 सेकेंड का कितना है? 32 सेकेंड्स। 32 सेकेंड्स। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कितना समय लेगी? कहोगे सर 32 सेकेंड्स का। क्लियर हो गया है? क्या कोई डाउट है? बोलो, क्या कोई डाउट है? क्लियर सर? चलो वेरी गुड। अब हम क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं। ये है आपका मेन कॉन्सेप्ट। ट्रेन का क्वेश्चन जब भी आए, सबसे पहले ये देखा करो ट्रेन किसको पार कर रही है, उसके बाद क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रेन का क्वेश्चन देखते ये देखो ट्रेन किसको पार करी, बाकी सब चीजें बाद में। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो, देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। सर वीडियो लैग क्यों हो रहा है? नहीं लैग तो नहीं हो रहा है, परफेक्ट है। और देखो आपको मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चाहें तो अपने बैच को या महापैक को अपग्रेड भी कर सकते हैं। कूपन कोड Y170 है, कूपन कोड Y170 ही रहेगा। ठीक है, Y170 ही रहेगा। क्लियर है? चलो देखो क्वेश्चन क्या रहा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 480 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? बिजली के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है बताओ। अब ये ट्रेन इधर जा रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, 480 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, ये बिजली का खंबा लगा है, हाई टेंशन वाला, जिसमें टेंशन ही टेंशन है। ठीक है, इस खंबे को पार करने में कितना समय ले? देखो
ट्रेन के कंपैरिजन में चाहे जब भी कोई ट्रेन, मैंने आपको बताया, जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है या कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, क्या, जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है या ट्रेन किसी पोल को पार करती, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? देखो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, तो यहां पर ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करेगी? डिस्टेंस कवर कर देगी 480 मीटर। अब मैं बात कर लेता हूं स्पीड की। स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? ये ट्रेन, अगर इस ट्रेन को, ये ट्रेन इस खंबे को पार करना चाहती तो अपनी पूरी लेंथ क्या करनी होगी? अपनी पूरी लेंथ इस ओर से इस ओर ले जानी पड़ेगी। बोलो है कि नहीं? तो ट्रेन डिस्टेंस, स्पीड कितनी कहोगे? तो डिस्टेंस कितना कवर करी? 480 मीटर। स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। 72 है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौक 72 हो गया, यानी 20 मीटर पर सेकेंड बच्चे आपकी स्पीड है। 20 मीटर पर सेकेंड बच्चे आपकी क्या स्पीड है? अब ध्यान से देखो, अब बताओ समय कितना लगेगा? समय कितना लगेगा बताओ? 480 मीटर की डिस्टेंस आपको कवर करनी है 20 की स्पीड से, तो 24 सेकंड में पार कर लेगी। 24 सेकंड में बेटे पार कर लेगी, 24 सेकंड में पार कर लेगी। क्लियर हो गया? 24 सेकंड में बेटे पार कर लेगी। क्लियर हो चुका है? चलिए, हो गया? हो गया? हो गया? पूछ सकते हो बेटे, मेरे टेलीग्राम पे डाउट क्यों नहीं पूछ सकते? चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। भैया क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम होती, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है बताओ? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 480 मीटर लंबी ट्रेन है, 720 मीटर लंबे कहते खंबे, बात सॉरी 480 मीटर लंबी ट्रेन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, एक खंबे को पार करना चाहती है। आपको पता है जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे या पर्सन को पार करती कितना डिस्टेंस का? देखो इस, देखो ट्रेन के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसे अपनी पूरी डिस्टेंस इस ओर से इस ओर ले जानी है। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 480 है, इधर से इधर लेगा 480 मीटर। स्पीड कितनी? 72। ठीक है, सॉल्व कर लिया, काम खत्म। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 140 मीटर लंबी ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, देखो ये एक ट्रेन है, कितनी? ये ट्रेन है 140 मीटर, 140 मीटर लंबी ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। 140 मीटर लंबी ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, और ये ट्रेन इस क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है। ये इस प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है। कितना टाइम लगेगा? कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? आपको पता है जब भी कोई ट्रेन, जैसे ये ट्रेन है, इस प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है, मैंने आपको बताया था जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को
ब्रिज को या एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को। ये 3 पॉइंट याद रखना। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ब्रिज को पार करेगी, टनल को पार करेगी या एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? दोनों का लंबाई का योग। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 140 मीटर प्लस 260 मीटर, 400 मीटर। 400 मीटर की डिस्टेंस आप कवर करेंगे। कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 400 मीटर का डिस्टेंस आप कवर करेंगे। 400 मीटर का डिस्टेंस आप कवर करेंगे। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। 60 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ कितना समय लगेगा? टाइम किसके बराबर होता है ये बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 400 मीटर जाना, स्पीड कितनी? 60। 400 मीटर जा रहे हो, स्पीड कितनी है? 60। 400 मीटर जा रहे हो, 60 की स्पीड है। 60 की स्पीड है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटे, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। किससे कन्वर्ट करोगे? 5/18 से। 5/18 से। 5/18 से। क्लियर हो गया? 5/18 से सॉल्व कर लो। ये जीरो इससे कैंसिल। 6 त्रिक 18, 5 अट्ठे 40, 8 त्रिक 24। 24 सेकेंड में पार कर लेंगे। 24 सेकेंड। जरूरी थोड़ी है कि आप पहले ही चेंज कर लो। आप चाहो तो लास्ट स्टेप पर जाकर भी आप कहते स्पीड में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब किलोमीटर पर आवर को यहाँ पर लास्ट स्टेप पे आके मैंने चेंज कर लिया। क्लियर है? अच्छा, अभी तक आपने एक चीज नोटिस की कि ट्रेन ऐसी चीजों को पार कर रही जो बिल्कुल स्थिर है। ये कहीं पर मूव नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्थिर है, ये कहीं मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ट्रेन ऐसी चीजों को पार करेगी जो मूव करेंगे। अब मूव करने का दो तरीके होते हैं। अगर आप मूव कर रहे हो तो सेम डायरेक्शन में मूव करोगे या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, 450 मीटर लंबी एक ट्रेन 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चलते हुए व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? बताओ। ये एक ट्रेन है, 450 मीटर लंबी ट्रेन है, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। 62 किलोमीटर। अब ये ट्रेन किसको पार करना चाहती? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे व्यक्ति को। ये ट्रेन इस पर्सन को पार करना चाहती है जो इस ओर भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बताओ कितने समय में पार करेगी? देखो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझाता हूं। पहली चीज तो, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आए, ठीक है, ट्रेन का पहला पार्ट है, मैं चेंज कर दूंगा। जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आए, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आए, ये मान लो कि जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है ट्रेन किसको पार करती है। जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये देखो कि ट्रेन किसको पार कर रही। ट्रेन किसको पार कर रही? पर्सन को पार कर रही है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को या पोल को पार करती है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जितना ट्रेन की अपनी लेंथ है। ट्रेन का क्वेश्चन का पहला नियम यही है कि ये देखो ट्रेन किसको पार कर रही, बाकी चीजें बाद में। अब देखो आगे बात करते हैं। आपको पता जैसे एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इसकी स्पीड है s1 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दूसरा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इस सेम डायरेक्शन, इसकी स्पीड है s2 किलोमीटर प्रति घंटे। s1 स्पीड में क्या है? बड़ा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सापेक्ष चाल क्या होती है? s1, इनकी सापेक्ष चाल क्या होती है? कहोगे सर बिल्कुल, इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? क्योंकि सर इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी s1 माइनस s2 किलोमीटर पर आवर। s1 माइनस s2 किलोमीटर पर आवर। s1 माइनस s2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्पीड कितनी हो गई?
62 माइनस 8 54 किलोमीटर प्रति घंटे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 त्याई 54, 15 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ टाइम कितना लगेगा? 450 डिवाइडेड बाई 15, 15 तिया 45, यानी 30 सेकेंड का समय लेगी। कितना समय लेगी? 30 सेकेंड का समय लेगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बनाओ नोट्स, बनाओ नोट्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? प्रॉपर क्लियर है? चलो क्लियर हो गया। देखो ये ट्रेन इधर जा रही है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 450 मीटर लंबी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही। देखो अब ट्रेन, सबसे पहले देखो ट्रेन किसको पार कर रही? पर्सन को पार कर रही। जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती ना, कितना डिस्टेंस कवर करती? जितना ट्रेन की लेंथ है, तो डिस्टेंस कितना? 450 मीटर। स्पीड क्या होगी? जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है? घट जाती है। तो 62 माइनस 8 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो जिससे डाउट क्लियर हो। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सेम टाइप का है, जल्दी से ट्राई करो, ट्राई करो। चलिए हो गया, हो गया। देखो ध्यान से, 420 मीटर 420, a train 420 meter long is running at 110 kilometer per hour. In what time will it pass another 200 meter long train who is running at a speed of 38 kilometer per hour in the same direction? बताओ। देखो देखो ये ट्रेन इधर जा रही है। अरे कौन है यार, एक मिनट गाइस, आप लोग रुकिएगा प्लीज। हमारे यहाँ एक चिराग सर हैं, उनका काम क्या है कि मतलब अगर वो हमें खुशी नहीं देख सकते हैं, खुश नहीं देख सकते, कहते सर खुश नहीं देख सकते मतलब, अरे यार एक्चुअली काम भी बेचारे का वही है। सर नया बैच आ रहा है सर, 2 जुलाई से आपका सीजीएल का बैच आ रहा है सर, उसको जल्दी से देख लीजिए, टाइम स्लॉट ये है वो है सर, नया बैच है कैसे करेंगे? मैंने कहा हाँ भाई प्रभु, अभी एक बैच खत्म नहीं हो पाता है, 4 बैच पीछे से लाइन में लगे होते हैं। मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई ऐसा समय आएगा कि एक के बाद एक बैच लाइन पीछे से लगा रहता है। तो चलो कोई नहीं यार, आप ही लोगों के लिए है जो कुछ है।
चलो हो गया। वर्कलोड तो बहुत ज्यादा है, खास तौर से अभी तो सीजीएल का समय चल रहा है, सीजीएल आ चुका है, आज 27 तारीख एमटीएस आ जाएगा। तो यार इस समय तो ये मान लो कि आप एक एक चीज कितनी जरूरी है। ये क्या है 15,000 पर मंथ, ये क्या है, कौन है सर आप बेस्ट हो, चले थैंक यू। ये कौन है जो, रोहित क्या लिख रहा है बेटे? नहीं मैं इग्नोर तो किसी को करता नहीं हूँ। चलो सैलरी किसकी है भैया? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की सैलरी किसकी है? हमारे 15 छुड़ा पढ़ा था, फिर मैंने देखा उसके आगे एक जीरो, 15 लाख लिखा है, सॉरी मैं जीरो देख नहीं पाया था। किसकी? आपकी? ओ तेरी कसम से, अगर 15 लाख रुपए मेरी सैलरी जाएगी पर मंथ ना, तो मैं तुम लोगों को लिए एक अच्छा सा हॉस्टल खोल दूंगा, उसका रेंट भी दूंगा, खाना पीना भी तुम्हारा फ्री रखूंगा। हाँ हाँ, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। चलो 420 मीटर लंबी ट्रेन, सब कुछ फ्री। 420 मीटर लंबी ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 38 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी? बताओ। देखो ये ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, 420 मीटर लंबी ट्रेन है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, ठीक है, ठीक है। 200 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन है, समान दिशा में 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, पार करने में कितना समय लगेगा? देखो एक चीज समझ लो, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको यही देखना है कि ट्रेन किसको पार कर रही है। ट्रेन किसको पार करी? ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करी। ट्रेन किसको पार कर रही है? ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करी। जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती, डिस्टेंस कितना कवर करती है? तो 420 प्लस 200, 400 और 200 620 मीटर, 620 मीटर। स्पीड कितना है? ठीक है, 110 माइनस 38 कितना रहेगा? बोलो। देखो 110 में से 38 घटा दो, कितना आएगा? 110 में से 38, 10 में से 8 गया, कितना है? 2, और ये कितना जाएगा? 11। 10 में से 8 गया, कितना है? 2, और ये जाएगा कितना? 11। यहाँ 10 में ये कितना जाएगा? यहाँ कितना जाएगा? 72। कितना जाएगा? 10 में से 3 गया 7, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18, 18 चौक 72, यानी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। कितना समय लगेगा? 620 डिवाइडेड बाई 20 कर दो, 31 सेकेंड, 31 सेकेंड्स, 31 सेकेंड्स का समय लगेगा, 31 सेकेंड्स, 31 सेकेंड्स। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। 650 मीटर लंबी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलने वाले व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी?
ठीक है, देखो ये ट्रेन कितनी है, 650 मीटर लंबी ट्रेन है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। 650 मीटर लंबी ट्रेन है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा कर रही। एक व्यक्ति है, ये इधर आ रहा है कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बताओ कि कितने समय में पार करेंगी। देखो जब भी कभी ट्रेन का क्वेश्चन आए, जब भी कभी ट्रेन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको ये देखना ट्रेन किसको पार कर रही, पर्सन को पार कर रही। जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती, डिस्टेंस कितना कवर करती है, बताओ डिस्टेंस कितना कवर करती, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही जितना ट्रेन की लेंथ है 650 मीटर। स्पीड कितनी है, स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ लो, ये इधर है, ये इधर से आ रही है, इसकी स्पीड है s1 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है s2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कई बार क्या होता है, पढ़ाते 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 पैर ऐसे दर्द होते, पैरों में हल्की हल्की स्वेलिंग आ जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि पैर इतने भारी हो चुके हैं, उठ नहीं रहे हैं पैर। और इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी और भी क्लासेस कर रहे होंगे। मैं ऑलमोस्ट सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खड़ा रहता हूँ, रात उसके बाद फिर रात में 8 बजे मेरी क्लास होती है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं सुबह 10 से शाम 5 तक खड़ा रहता हूँ, 6 बजे तक बल्कि। तो इसकी स्पीड कितनी है s1। देखो अब आपको पता है जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट मूव करते हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ये होती है s1 प्लस s2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब जरा ध्यान से देखो स्पीड कितनी होगी, 80 और 10 90 किलोमीटर प्रति घंटे। 90 है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 पंचे 90, यानी 25 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है। 25 मीटर पर सेकेंड बच्चे आपकी स्पीड है, 25 मीटर पर सेकेंड बच्चे आपकी स्पीड है। ठीक है, अब देखो कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, 650 मीटर जाना है 25 की स्पीड से, कितना समय लगेगा, 25 दूना 50, कितना, 25 छक्का 150, 26 सेकेंड में पार कर लेंगे, 26 सेकेंड में, 26 सेकेंड में। अपोजिट अगर मूव करते तो स्पीड परस्पर जुड़ जाती है, अपोजिट मूव करते हैं तो स्पीड परस्पर जुड़ जाती है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अनदर 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन who is running at a speed of 24 km per hour in the opposite direction if distance between both trains is 100 meter। चलो ये एक ट्रेन है, ये इधर जा रही, ध्यान से देखना, ये ट्रेन इधर जा रही है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, बीच में 100 मीटर है, फिर ये इधर आ रही। ठीक है, अच्छा इसकी स्पीड कितनी है, 150 मीटर है, और ये कितनी स्पीड से यात्रा कर रही, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
अब बताओ कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे बताओ। देखो जब एक ट्रेन दूसरी, देखो आपको पता है जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आता है मैं आपको हमेशा कहता हूं ये देखा करो ट्रेन किसको पार कर रही है, ट्रेन किसको पार कर रही, दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती डिस्टेंस कितना कवर करी, जितना ट्रेन की अपनी दोनों की लंबाई का योग, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को एक दूसरे को पार करना है तो बीच में 100 मीटर है, इसको भी तो पार करना पड़ेगा, तो ये भी इसमें ऐड होगा। तो डिस्टेंस कितना है 200, 100, 300, 150, 450 मीटर, 450 मीटर। अब मैं स्पीड की बात करता हूं, स्पीड कितनी है, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट मूव करते हैं स्पीड क्या हो जाएगी 30 + 24 यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे, यही तो होगा। अब बच्चे आप सबको पता क्या है, आप सबको क्या पता है, अब एक कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, नोट करो। देखो अगर कहीं पर लिखा है 18 किलोमीटर पर आवर तो इसको अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे है 25 मीटर पर सेकेंड है, चेंज करके देख लो। 108 किलोमीटर पर आवर है तो कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड होगा, और सो ऑन ऐसे ही। तो कम से कम इतनी वैल्यूज तो याद रखो जिससे कैलकुलेशन आपको करना आसान हो जाए, जिससे कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो। अब देखो आपको टाइम निकालना, आप कैसे करोगे, डिस्टेंस कितनी है 450, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 54 को मेरा स्टूडेंट क्या समझेगा तुरंत, अगर मेरा स्टूडेंट है फॉलो कर रहा अच्छे से पढ़ रहा, 54 का मतलब होता है 15 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट कर दो 30 सेकेंड में पार कर लेगा, 30 सेकेंड में पार कर लेगा, काम खत्म। समझ गए, चलो तो आज के लिए यहीं तक हम रखेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखें, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। अभी तक ट्रेन क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट को पार करेगी, अब ट्रेन डबल ऑब्जेक्ट को पार करेगी, एक साथ दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी बताइए, जाते वक्त फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। चलिए गुड बाय गाइस, थैंक यू रौनक।